आज हम एक बहुत ही गहरे और दिलचस्प सफ़र पर निकलने वाले हैं। हमारे हाथ में जो नक्शा है वो है जे कृष्णमूर्ति की किताब व्हाट आर यू डूइंग विद योर लाइफ के कुछ हिस्से। कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के एक ऐसे विचारक थे जिन्हें टाइम मैगजीन ने दलाई लामा और मदर टेरेसा के साथ सदी के 5 संतों में जगह दी थी। और उनकी सबसे अनोखी बात ये थी कि उन्होंने किसी भी गुरु, किसी भी धर्म, किसी भी परंपरा को मानने से साफ इनकार कर दिया था। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि वो कहते थे मेरी बात भी मत मानो। उनका पूरा जोर सिर्फ एक चीज पर था, आत्मज्ञान, यानी खुद को जानना। तो आज का हमारा मिशन भी यही है। हम कृष्णमूर्ति के नजरिए से कुछ बहुत ही बुनियादी सवालों की गहराई में उतरेंगे। मैं कौन हूँ, ये दुनिया जैसी है वैसी क्यों है, और मैं अपनी जिंदगी के साथ कर क्या रहा हूँ। ये सवाल सुनने में तो बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इनके जवाब शायद हमारी पूरी सोच को हिला सकते हैं। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति ने लगभग 65 साल तक दुनिया भर में घूम घूम कर लोगों से बात की, और उनकी हर बात का सार यही था कि देखिए, दुनिया को बदलने का कोई राजनीतिक या सामाजिक फॉर्मूला नहीं है। तो फिर क्या है? असली बदलाव सिर्फ एक जगह से आ सकता है, इंसान के अंदर से। और यहीं से हमारी बातचीत का शुरुआती बिंदु मिलता है। कृष्णमूर्ति का एक बहुत मशहूर कथन, आप जो हैं दुनिया वही है, इसलिए आपकी समस्या ही दुनिया की समस्या है। चलिए इस एक लाइन में छिपे पूरे ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। आप जो हैं दुनिया वही है। ये सुनने में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी जैसा लगता है। मतलब क्या दुनिया में जो लड़ाई, नफरत और भ्रष्टाचार है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ये एक बहुत स्वाभाविक सवाल है। कृष्णमूर्ति का मतलब ये नहीं था कि आपने सीधे तौर पर कोई युद्ध शुरू किया है। अच्छा। उनका इशारा हमारी अंदरूनी दुनिया की तरफ था। देखिए, समाज या दुनिया कोई अलग चीज नहीं है, ये हम सब के रिश्तों का एक बड़ा रूप है। रिश्तों का बड़ा रूप? हाँ, अगर मेरे अंदर गुस्सा है, लालच है, असुरक्षा है, तो मैं अपने परिवार में, अपने काम की जगह पर और अपने दोस्तों के बीच वही तो फैलाऊंगी। सही बात है। और जब करोड़ों लोग ऐसा ही करते हैं तो वो समाज में हिंसा, बंटवारे और लालच की शक्ल ले लेता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि ये एक मनोवैज्ञानिक सच्चाई है। जैसे एक एक बूंद से सागर बनता है, वैसे ही एक एक व्यक्ति के अंदर की उथल पुथल से दुनिया की उथल पुथल बनती है। ठीक यही बात है। हम हमेशा बाहर समाधान खोजते हैं, बेहतर नेता, बेहतर कानून, बेहतर सिस्टम। बिल्कुल, हमेशा। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ये सब ऊपरी इलाज है। जब तक बीमारी अंदर है, यानी जब तक इंसान अंदर से नहीं बदलता, तब तक वो हर सिस्टम को भ्रष्ट कर देगा। यानी बदलाव की शुरुआत खुद से होती है। ये बात तो हम सब ने कई बार सुनी है, लेकिन यहाँ पर कृष्णमूर्ति की बात अलग कैसे है? ये खुद, या जिसे वो मैं कहते हैं, आखिर है क्या बला जो सारी फसाद की जड़ है? यहीं पर कृष्णमूर्ति की सोच क्रांतिकारी हो जाती है। हमारे लिए मैं एक स्थायी चीज है। हाँ, मेरा शरीर, मेरे विचार, मेरी पहचान। बिल्कुल, लेकिन उनके लिए ये मैं कोई आत्मा या कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। ये सिर्फ हमारी यादों, हमारे अनुभवों, हमारी इच्छाओं, हमारे डरों और हमारे संस्कारों का एक बंडल है। एक गठरी। हाँ, और इस गठरी की आदत क्या है? हमेशा खुद को दूसरों से अलग करना। मैं और तुम, मेरा परिवार और तुम्हारा परिवार, मेरा देश और तुम्हारा देश। तो फिर इसका उपाय क्या है? इस मैं को और बेहतर बनाना, ज्यादा किताबें पढ़ना, ज्यादा अनुशासन में रहना, जिसे हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। और यहीं पर कृष्णमूर्ति एक ऐसा मोड़ लेते हैं जो सबको चौंका देता है। वो कहते हैं कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी एक जाल है। क्या? हाँ, क्योंकि जब आप खुद को सुधारने की कोशिश करते हैं तो आप असल में उसी मैं को और मजबूत कर रहे होते हैं जो समस्या की जड़ है। एक मिनट, ये तो बहुत बड़ी बात है। हम सब तो सेल्फ हेल्प और सेल्फ इम्प्रूवमेंट की दुनिया में जीते हैं। बेहतर बनो, ज्यादा सफल हो, और आप कह रही हैं कि असली समाधान मैं को खत्म करने में है। ये तो सुनने में बहुत डरावना लगता है। क्या इसका मतलब है कि हमें अपनी पहचान ही मिटा देनी चाहिए? बहुत जरूरी सवाल है ये। मैं का अंत या सेल्फ एंडिंग का मतलब निष्क्रिय हो जाना या अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है उस मनोवैज्ञानिक मैं का अंत जो लगातार अपने बारे में सोचता है, जो असुरक्षित महसूस करता है, जो अपनी पहचान बनाने में लगा है। अच्छा। वो मैं जो हमेशा अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता में जीता है।
कृष्णमूर्ति कहते हैं असली समाधान मैं को सुधारने में नहीं बल्कि उसे पूरी तरह से समझने में है। उसे समझने में? हाँ, और जब आप किसी चीज को पूरी तरह समझ लेते हैं तो वो खुद ब खुद खत्म हो जाती है। ठीक है, ये थोड़ा समझ आया। तो अब सवाल ये है कि इस मैं को, इस यादों और इच्छाओं की गठरी को समझें कैसे? क्या इसके लिए किसी मनोविज्ञानी के पास जाएं या कोई आध्यात्मिक किताब पढ़ें? कृष्णमूर्ति कहते हैं बिल्कुल नहीं। आत्मज्ञान किसी किताब में या किसी गुरु के पास नहीं मिलता। तो कहाँ मिलता है? वो मिलता है जीवन के आईने में, और वो आईना है हमारे रिश्ते। हमारे रिश्ते? हाँ, रिश्ते एक लैब की तरह है जहाँ हम खुद को असल में देख सकते हैं। जब आप अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने बॉस या अपने दोस्त के साथ होते हैं, बिल्कुल, तो आपके अंदर जो प्रतिक्रियाएं उठती हैं, गुस्सा, जलन, लगाव, डर, उन्हें बिना किसी जजमेंट के देखना, बस देखना, यही आत्मज्ञान की प्रक्रिया है। लेकिन रिश्तों में तो बहुत उलझनें होती हैं, और यही पर कृष्णमूर्ति छवियों की बात करते हैं, है ना? हाँ, कि हम असल में एक दूसरे से रिश्ता रखते ही नहीं बल्कि एक दूसरे की बनाई हुई छवियों से रखते हैं। ये क्या है? हाँ, ये उनकी सबसे गहरी बातों में से एक है। सोचिए, मेरे मन में आपके बारे में एक छवि है जो हमारी पिछली मुलाकातों, आपकी कही हुई बातों और मेरे अपने संस्कारों से बनी है। और आपके मन में मेरे बारे में एक छवि है। अब जब हम बात करते हैं तो असल में ये दो छवियां एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। मैं और आप तो कहीं पीछे रह जाते हैं। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से उदाहरण दे सकती हैं? बिल्कुल। सोचिए, एक पति पत्नी जिनकी शादी को 10 साल हो गए हैं। पत्नी जब पति को देखती है तो वो उस इंसान को नहीं देख रही जो आज इस पल में मौजूद है। तो वो किसे देख रही हैं? वो उस छवि को देख रही है जो 10 साल के अनुभवों, शिकायतों और यादों से बनी है। और पति भी वही कर रहा है। उनका रिश्ता दो जिंदा इंसानों के बीच नहीं बल्कि दो पुरानी बासी छवियों के बीच चल रहा है। और इसीलिए रिश्तों में वो ताजगी खत्म हो जाती है। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति कहते हैं सच्चा रिश्ता या सच्चा प्यार तभी संभव है जब ये छवियां गिर जाएं। जो जलन, गुस्सा और लगाव हम महसूस करते हैं वो कहाँ से आता है? क्या ये सब हमारे दिमाग की उपज है? क्या कृष्णमूर्ति इसके लिए सोच को जिम्मेदार मानते हैं? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये सारी छवियां, ये डर, ये लगाव, ये सब सोच से पैदा होते हैं। सोच से? हाँ, कृष्णमूर्ति के लिए सोच क्या है? वो कहते हैं सोच हमेशा यादों की एक प्रतिक्रिया है। यह हमेशा अतीत से आती है। जैसे अगर किसी कुत्ते ने मुझे बचपन में काटा था तो आज किसी भी प्यारे से कुत्ते को देखकर जो डर की सोच मेरे अंदर आती है वो नई नहीं है, वो बस उस पुरानी याद की एक प्रतिक्रिया है। अच्छा। हमारा लगभग पूरा मनोवैज्ञानिक जीवन इसी तरह चलता है। यानी सोच ही डर और सुख दोनों के लिए जिम्मेदार है। डर भविष्य को लेकर, कल क्या होगा, और सुख अतीत की किसी अच्छी याद को दोबारा जीने की इच्छा से। तो क्या इसका मतलब है कि हमें सोचना बंद कर देना चाहिए? ये तो नामुमकिन है। नहीं, बिल्कुल नहीं। गाड़ी चलाने के लिए, अपना काम करने के लिए, हिसाब किताब के लिए सोचना जरूरी है। कृष्णमूर्ति इसे व्यावहारिक सोच कहते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल सोच से नहीं हो सकता, क्योंकि सोच खुद ही समस्या का हिस्सा है। तो फिर समाधान क्या है? इसका समाधान सोच में नहीं बल्कि जागरूकता में है, अवेयरनेस में। जागरूकता, ये शब्द ही बहुत इस्तेमाल होता है। कृष्णमूर्ति की जागरूकता का क्या मतलब है? इसका मतलब है किसी भी चीज को, चाहे वो एक पेड़ हो, आपका गुस्सा हो या किसी की बात हो, उसे बिना किसी फैसले के, बिना उसे सही या गलत कहे, बिल्कुल, उसे पूरी तरह से देखना और सुनना। उस पल में जब आप पूरी तरह से जागरूक होते हैं तो सोचने वाला यानी वो मैं बीच में नहीं होता। बस देखना होता है। बस देखना होता है। और जहाँ देखने वाला नहीं है वहाँ डर नहीं है, वहाँ कोई छवि नहीं है। कृष्णमूर्ति के लिए यही सच्ची ध्यान की अवस्था है जो आप दिन के किसी भी पल में कर सकते हैं। ये जो जागरूकता की बात है, बिना किसी फैसले के देखना, ये तो ध्यान की तरह है। लेकिन इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए, खासकर जब हम कुछ सीख रहे हों या बच्चों को कुछ सिखा रहे हों? मुझे लगता है कि यहीं पर उनका शिक्षा का विचार फिट बैठता होगा। बिल्कुल। हमारी आज की शिक्षा प्रणाली क्या करती है? जानकारी इकट्ठा करना, तुलना करना और प्रतिस्पर्धा करना सिखाती है। राइट। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सच्ची शिक्षा का उद्देश्य है एक ऐसा दिमाग तैयार करना जो डर से आज़ाद हो,
सच्ची शिक्षा का काम है इंसान को ये खोजने में मदद करना कि वो असल में किस काम से प्यार करता है। सिर्फ वो काम नहीं जिसमें पैसा या शोहरत है। नहीं, बल्कि वो काम जिसे करने में उसे सच्ची खुशी मिलती है। और उनका वो मशहूर वाक्य भी है, जब आप वो करते हैं जिससे आप प्यार करते हैं तो आप कभी किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करते। ठीक, और जब समाज में ऐसे लोग होंगे जो डर या लालच के लिए नहीं बल्कि अपने काम के प्रति प्रेम के लिए जी रहे हैं, तो वो समाज अपने आप में एक अलग तरह का समाज होगा। वो एक नया समाज होगा। तो कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं की यह यात्रा हमें एक बहुत ही गहरे और शायद थोड़े असुविधाजनक निष्कर्ष पर लाती है। दुनिया की समस्या बाहर नहीं, मेरे अंदर है, और उस समस्या का नाम है मैं। समाधान मैं को चमकाने में नहीं, बल्कि उस पूरी गठरी को खोलकर देखने और समझने में है। और ये समझ किसी आश्रम में नहीं, बल्कि जीवन के रोजमर्रा के रिश्तों के आईने में ही मिल सकती है। हाँ, ये कोई आसान फॉर्मूला नहीं है जिसे आप रट लें। ये एक चुनौती है, हर पल खुद की प्रतिक्रियाओं के प्रति जागरूक रहने की चुनौती। हर पल, हर पल। जैसा कि वे कहते हैं, सत्य एक पथहीन भूमि है। आपको वहां तक कोई गुरु या कोई किताब हाथ पकड़कर नहीं ले जा सकती। हर इंसान को अपनी रोशनी खुद ही जलानी होगी। तो इस गहरी चर्चा के बाद हम कुछ सवाल अपने साथ ले जा सकते हैं। इन विचारों को सुनने के बाद रोजमर्रा की जिंदगी का कौन सा एक रिश्ता किसी व्यक्ति के साथ, अपने काम के साथ या अपने किसी विचार के साथ, जिसे शायद अब एक अलग नजरिए से देखा जा सकता है। और अगर सच्ची शिक्षा खुद को समझना है तो कोई व्यक्ति कैसे अपनी जिंदगी की किताब का हर पन्ना पढ़ते हुए, हर पल सीखते हुए अपना ही शिक्षक बन सकता है।